हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लास्ट चैप्टर पार्टनरशिप का हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार के ऊपर है। 1 से 2 लेक्चर बचे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है। बट आज की क्लास में बेसिकली हम प्रैक्टिस ही नहीं करने वाले हैं। न्यूमेरिकल पार्ट 4 में प्रैक्टिस के अलावा हम वो प्रैक्टिस करने वाले हैं जहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा कवर नहीं करता होगा उनको। तो कुछ बातें हैं रिजर्व से रिलेटेड, ठीक है, स्पेसिफिक रिजर्व से रिलेटेड जो बाकी रह गई थी, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि बड़े कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल में अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी पॉइंट कहीं पे भी आए तो हम रुके ना, ठीक है, झुके ना क्वेश्चन के आगे, उस क्वेश्चन को चीर के निकल जाए, आराम से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आज की क्लास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सर ऑलरेडी हमने देख लिया था रिकॉन्स्टिट्यूशन में, आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व है। तो रिजर्व कहाँ जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट स्पेसिफिक रिजर्व की कोई गारंटी नहीं है बेटा वो रिजर्व ही हो, उनमें एक सर्टेन पार्ट जो है वो लायबिलिटी का भी हो सकता है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी थी। लायबिलिटी का पार्ट जो है वो कहाँ पे जाना चाहिए था? रियलाइजेशन में, ठीक है। बच्चों ने भेज भी दिया, समझ भी गई, ये बात आपको बता दी भी गई थी। बट फिर भी चलिए, अगर किसी को डाउट हो तो हम थोड़ा सा कुछ केसेस देख लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे केस नंबर 1 की। M and N वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जर्नल एंट्री आपको देनी है, अलग अलग केस है आपके। केस नंबर 1 है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹1 लाख एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। तो कोई लायबिलिटी नहीं है अगर वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे? 1 लाख रुपए के वर्कमैन कंपनसेशन का? सर सिंपल सी बात है, ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR2। पार्टनर कौन है? पार्टनर कौन थे अपने? पार्टनर थे हमारे M और N 3:2 में। तो M और N में 3:2 में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 2 M's कैपिटल अकाउंट और 2 N's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लिख ही देंगे। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। कितना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? ₹1 लाख था सर। पार्टनर कौन कौन थे? M और N। किस रेशियो में? 3:2 में। तो 3:2 में अगर 1 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाता है आपका 60,000 एंड 40,000। डन। ये था आपका केस नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे केस नंबर 2 की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹1 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 1 लाख रुपए का है। एंड लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन्ड 75,000, और उसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी है वो कितनी आ गई है? 75,000। अब क्या ये 1 लाख का जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये रिजर्व है? नहीं सर, 1 लाख में से 75,000 जो है वो लायबिलिटी अराइज हो चुकी है। तो 75,000 तो हो गई है लायबिलिटी। क्या हो गई है बेटा? लायबिलिटी। और बाकी जो आपका 25,000 है वो आपके लिए क्या है? रिजर्व। बाकी 25,000 क्या है? रिजर्व है। तो यहां पे जो आपकी एंट्री होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR2। रियलाइजेशन अकाउंट क्या लिखा मैंने? रियलाइजेशन अकाउंट। इस 1 लाख रुपीज में से जो 75,000 की लायबिलिटी है वो लायबिलिटी कहां चली जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में
चली जाएगी। बाकी का जो बचा 25,000 वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस में, पार्टनर्स में। और पार्टनर्स कौन थे, एम और एन, 3:2 में। तो एम और एन में 3:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। तो 2m 2n। आ रही है बात समझ में। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 25,000 को 3:2 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15,000 एंड 10,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो लाइबिलिटी का पार्ट है वो रियलाइजेशन में चला गया, बाकी जो रिजर्व का पार्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल में चला गया। सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट केस नंबर 3 है इसी में, जो हमसे पूछ रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 1 लाख का है एंड लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इट वाज 1,20,000। अब आप क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितने का, 1 लाख का, और लाइबिलिटी कितनी राइज हुई है, 1,20,000। ज्यादा हो गई कोई बात नहीं। क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ ट्रांसफर करने के लिए बचा आपके पास, कहाँ सर, कहाँ बचा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 1 लाख रुपीज। ये पूरा का पूरा रिजर्व कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में ये पूरा का पूरा बैलेंस जो है आपको ट्रांसफर कर देना है। ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर्स कैपिटल में भी ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद भी क्या होता है, जाना तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही है, बट ठीक है वो वाया वाया जाएगा। अब इससे रिलेटेड लाइबिलिटी कितनी राइज हुई, 1,20,000। तो इस लाइबिलिटी का जो पेमेंट है, पेमेंट किससे होगा, रियलाइजेशन से। तो सेकंड जो आपकी एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश या फिर बैंक, ठीक है। कितना पेमेंट करना होगा, 1,20,000 का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1 लाख से और डेबिट हुआ है 1,20,000 से। तो 20,000 का क्लियर कट यहाँ पे लॉस अराइज हो गया है रियलाइजेशन के केस में, रियलाइजेशन की सिचुएशन में। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 4 कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड रुपीज 1 लाख, 1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और लाइबिलिटी भी उससे रिलेटेड कितनी है, 1 लाख की। तो ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो सर हर सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, या तो वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में या फिर जाएगा रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन में कब जाता है, जब उससे रिलेटेड लाइबिलिटी जनरेट हो जाए। जितना पार्ट लाइबिलिटी है वो चला जाएगा रियलाइजेशन में और बाकी पार्ट कहाँ चला जाता है, बाकी पार्ट चला जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ बाकी पार्ट बचा ही नहीं। उसके बाद क्या होगा, इस लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट बाय रुपीज 1 लाख। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 और वो क्या कह रहा है आपसे, पास एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। अब बात आ जाती है कि सर डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है ना, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बहुत फंसाया जाता है, बहुत घुमाया जाता है। सम टाइम फर्म पेमेंट कर देती है, सम टाइम पार्टनर पेमेंट कर देता है, सम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की होती है और पार्टनर ही पेमेंट कर देता है, सम टाइम पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन पेमेंट कौन कर रही है, फर्म कर रही है। ठीक है, ऐसी अलग अलग सिचुएशन आ सकती है। सम टाइम किसी पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन दूसरा पार्टनर पेमेंट कर देता है। तो इन सारे केसेस को हम कैसे डील करेंगे, चलिए बात करते हैं 1 to 1। यहाँ पे कुछ केसेस आपको दिए हुए हैं, इन सारे केसेस की हम 1 to 1 बैक टू बैक बात करते हैं। सबसे पहला केस, एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 8,000। क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए, इसकी एंट्री होगी सर एक्सपेंसेज जो है उनकी जगह आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्यों आ गया ये, तो इसको समझ लीजिए आप। यहाँ पे जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है आपके,
एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 हम क्या करते हैं, या तो कैश या फिर पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब एक्सपेंसेस की क्लोजिंग एंट्री, अब डिसोल्यूशन के टाइम पे क्लोजिंग एंट्री का पार्ट जो है वो किसके हैंड में है, वो है रियलाइजेशन के हैंड में। तो यहाँ पे आता है रियलाइजेशन अकाउंट DR2 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है। अब अगर आप इनको क्लब करते हैं दोनों एंट्री को, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्रेडिट भी डेबिट भी, तो आपकी एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू कैश। तो जनरल सिचुएशन में हमारी एंट्री आती है रियलाइजेशन टू कैश या पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे आपको बोला एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8000, तो सीधा हमने रियलाइजेशन को डेबिट किया और 2 हम क्या लिख देते हैं, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, फर्म का खर्चा था और फर्म ने उसका पेमेंट भी कर दिया 8000। तो यहाँ तक तो कुछ भी स्पेशल है नहीं। ठीक है। केस 2 की अगर मैं बात करूं तो केस 2 में कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय पार्टनर। तो फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करो सर। कर दिया बच्चा, ये कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 2 किसने पेमेंट किया, पार्टनर ने, तो यहां पे मैंने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय ₹10,000, 10,000 रुपए से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे मैंने इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, कोई बात नहीं, हम उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, वो जाने उसका काम जाने, आगे जो भी कुछ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस नंबर 3, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मीट बाय तुषार ए पार्टनर बट वर पेड बाय फर्म। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, तुषार ने को पेमेंट करने थे ये डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस जो थे आपके 12,000 के, लेकिन पेमेंट किसने कर दिया, पेमेंट सर फर्म ने कर दिया। अब फर्म क्यों करे भाई, जब तुषार को अपॉइंट कर दिया गया है कि भैया आपका खर्चा है, आप बियर करेंगे, आपको पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट किसने कर दिया, फर्म ने कर दिया। अब यहाँ पे क्या एंट्री होनी चाहिए, तो देखो तुषार को हमने अपॉइंट किया होगा डिसोल्यूशन के प्रोसीजर के लिए और उसके लिए कुछ कमीशन मिला होगा उसको। ठीक है, तो ये किसको पेमेंट करने थे, तुषार को। तो फर्म यहाँ पे रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करेगी, फर्म यहाँ रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करेंगी क्योंकि ये खर्चा फर्म का है ही नहीं है। फर्म का खर्चा ही नहीं है तो फर्म की बुक्स में आप रियलाइजेशन अकाउंट कैसे डेबिट कर देंगे। बट सर पेमेंट तो गया है फर्म के पास से कैश, तो हाँ, तो टू कैश आप लिख दीजिए, टू कैश या बैंक, जैसे भी आपके पास से पैसा गया है। अब डेबिट क्या लिखें, तो फिर डेबिट हम क्या लिखें, तो डेबिट जो है 12,000 हम काट लेंगे तुषार के कैपिटल अकाउंट से, तुषार कैपिटल अकाउंट DR। अब आपको लग रहा होगा कि इनजस्टिस हो गया तुषार के साथ, उसके कैपिटल अकाउंट से क्यों काट लिए फर्म के खर्चे। भाई होता क्या है, डिसोल्यूशन का प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी पार्टनर को अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, कि ये जो पूरा प्रोसीजर है ये आप ही संभालेंगे। उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सम टाइम पे कि अगर आप कोई भी डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुआ तो वो आपका होगा। तो तुषार ने ली होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अच्छा खासा मोटा कमीशन लिया होगा। अब उसका कमीशन फर्म अगर पेमेंट कर देगी तो फर्म तो यही मान के चलेगी कि ये पेमेंट किसको हुआ है, तुषार को। किसको हुआ है, तुषार को, क्योंकि फर्म अपना एक्सपेंसेस जो है वो ऑलरेडी डेबिट कर चुकी है। नेक्स्ट 4th जो है, सुरेश ए पार्टनर वॉज पेड ए रेम्यूनरेशन 10,000 एंड ही वॉज टू मीट। ठीक है, तो यहां पे सुरेश जो है ना एक पार्टनर है जो इसने जिसको रेम्यूनरेशन फिक्स हुआ कि कितना रेम्यूनरेशन देना है 10,000, बाद में वही बियर करेगा खर्चा। तो ठीक है, ये तो खर्चा हो गया ना फर्म का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट बाय ₹10,000 रुपए, 10,000 रुपीज मात्र। नेक्स्ट, वीरू ए पार्टनर वॉज पेड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस वॉज अमाउंटेड 20,000 विच वर पेड बाय द फर्म। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए, वीरू को अपॉइंट किया गया कि 15,000 वीरू तुझे रेम्यूनरेशन मिलेगा। ठीक है,
डिजोल्यूशन का काम जो है वो कंप्लीट करना है तुझे, और सारे जो भी डिजोल्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो आप ही बियर करेंगे वीरू जी। तो वीरू जी ने कहा चलिए ठीक है, हम एग्री हैं इस बात के लिए। तो फर्म ने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म ने स्वीकार किया कि 15,000 में अगर हमने किसी को अपॉइंट कर दिया तो ये 15,000 हमारा खर्चा हो गया, उसके बाद हम कोई खर्चा नहीं लेंगे, वो खर्चा जो है वो वीरू जी बियर करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड 20,000 विच वर पेड बाय द फर्म। अब फर्म कह रही है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस 20,000 के हुए और वो हमने पेमेंट किए। तो ये जो पेमेंट करना था ये किसको करना था? वीरू जी को ट्रांसफर करना था ना। तो वीरू जी का कैपिटल अकाउंट आप एक बार के लिए क्या कर दीजिए, चलिए स्टेप में ही समझते हैं, इसको शॉर्टकट नहीं लेते हैं। वीरूज कैपिटल अकाउंट कितना? 15,000। फिर एक पार्ट और ले लेते हैं यहाँ पे। अब एक्चुअल जो डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस थे वो हुए 20,000 जो वीरू को पेमेंट करने थे, लेकिन फर्म ने पेमेंट कर दिए, तो फर्म के पास से कैश गया। दैट्स वाई यहाँ पे फर्म की बुक्स में कैश या बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा बाई ₹20,000। बट डेबिट क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे डेबिट होगा वीरू का कैपिटल। ठीक है, वीरूज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सर क्लब करके अगर शॉर्टकट हम यूज में लेते तो? हाँ बिल्कुल बताते हैं ना। ठीक है, ये जानने की अगर आपकी इच्छा है बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आप चाहें तो क्लब करके एक एंट्री भी कर सकते हैं कि फर्म के लिए जो डिजोल्यूशन का खर्चा है वो ये है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बाय ₹15,000 टू फर्म के पास से जो कैश गया वो गया 20,000। एक्स्ट्रा जो 5,000 पेमेंट किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म डाल देगी किस पे? वीरू पे। ठीक है भाई, वीरू ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी पहले तो छोड़ा हो गया जी, हाँ हम है ना, हम करेंगे डिजोल्यूशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट, और जो भी खर्चा होगा वो हमारा होगा, आप तो 15,000 दे दीजिए। तो ठीक है, तो फर्म ने अपना खर्चा कितना मान लिया? 15,000। एक्चुअल में पेमेंट कितना हुआ? 20,000। तो ये जो 5,000 है ये वीरू के कैपिटल अकाउंट से फर्म ने चार्ज कर लिया। ठीक है, तो आप भी फ्यूचर में अगर कोई बड़ी बड़ी बातें करो तो सोच समझ के करो। और वैसे तो कहा भी जाता है इमोशनल जब भी हम रहे, बहुत ज़्यादा खुश या फिर बहुत ज़्यादा दुखी, तो उस टाइम पे किसी भी टाइप का कोई भी कमिटमेंट हमें नहीं देना चाहिए, महंगा पड़ सकता है। ठीक है, तसल्ली से बाद में जो कुछ करना है वो करते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट इमीडिएटली उस टाइम पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म, 10,000 वर टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर एंड द बैलेंस बाय द फर्म। अब यहाँ पे फर्म ने टोटल पेमेंट कितना किया है? 15,000। लेकिन फर्म क्या कह रही है कि हमारा जो खर्चा था ना, जो फर्म को बियर करना था, ठीक है, वो 15,000 नहीं करना था, फर्म को तो सिर्फ 5,000 ही बियर करना था। कितना करना था? 5,000 ही। बाकी जो 10,000 है वो पार्टनर को बियर करना था। एक्चुअल में हमने पेमेंट कितना किया है? 15,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। केस नंबर 7, गौरी a partner was allowed a remuneration of 25,000 and he was to meet all expenses. The firm paid an expenses of 5,000. अब यहाँ पे गौरी एक पार्टनर है जिसको रेम्यूनरेशन हमने अलाउ किया कितना? 25,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। अब उससे अब डिजोल्यूशन से रिलेटेड जितना भी खर्चा ना वो गौरी भुगतेगी, बट फर्म ने पेमेंट कर दिया कितना? 5,000। क्यों भाई, फर्म क्यों पेमेंट करेगी? गौरी को दे रही है ना 25,000 रुपये। तो यह भी बताते हैं, रियलाइजेशन जो है अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? फर्म के लिए खर्चा है कितना? 25,000। जबकि ये पेमेंट फर्म को करना था किसको? गौरी को। गौरीज कैपिटल अकाउंट। अब गौरी के खाते में ट्रांसफर करने चाहिए थे 25,000, क्योंकि 25,000 में अपॉइंटमेंट हुआ था, फिक्स हुआ था कि भाई गौरी बियर करेगी, लेकिन फर्म बोल रही कि भाई हमने कैश में पेमेंट कर दिया 5,000, जो हमें करना ही नहीं था। किसे करना था? गौरी को। तो गौरी को हम ओनली 20,000 ही दे पाएंगे, बाकी 5,000 जो है गौरी को बियर करना था, लेकिन पेमेंट किसने कर दिया? फर्म ने। ठीक है, सिंपल है। ये हो गई आपकी केस नंबर 7 की एंट्री।
अब लास्ट में एक जाते जाते ज्ञान की बात, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत आप लोग हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा एक स्पोर्ट्स प्लेयर इंडियन, ठीक है, जो एक ट्रेन से जा रही थी और एक ट्रेन में कुछ चोर उचक्के घुसे और अरुणिमा सिन्हा की चेन वगैरह कुछ कैश वगैरह था वो चुराने के चक्कर में उन्होंने धक्का देके, अभी उन्होंने बीच बचाव किया तो धक्का देके उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया और ट्रेन जो है अरुणिमा सिन्हा के पाँव पे से निकल गई। पाँव कट चुका, जो स्पाइनल कोड है उसमें कई सारी इंजरीज आ गई, मतलब कैरियर खत्म। उसी अरुणिमा सिन्हा ने बेड पे लेटे लेटे स्ट्रगल किया, फाइट की रेलवे के अगेंस्ट, पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि हर कोई बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था एंड और कई सारी खबरें, ज़्यादा आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अरुणिमा सिन्हा वो लेडी है इंडियन जिन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। किसके लिए? एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। दुनिया की पहली महिला जो एवरेस्ट की पीक तक गई। किस सिचुएशन में? पूरी इंजर्ड, बिना पांव के, आर्टिफिशियल पांव के साथ। तो आप कहां से कमजोर हुए? आपके तो पांव भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, दिमाग भी सलामत है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो ऐसी कुछ कहानियां देख लिया करें, सोच लिया करें, तो आपको महसूस होगा कि हम कहीं ज्यादा मजबूत है जितना हम सोचते हैं। सपने कभी बड़े या छोटे नहीं होते, बड़ा या छोटा जो होता है वो होता है हमारा कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैलेंज के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।